नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहारी फार्मासिस्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त रजत राज। और आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन में चूक होने के कारण से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में। अगर आप भी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकारी नौकरियों में जब वैकेंसी प्रकाशित होती है तो आवेदन किए जाते हैं, और आवेदन की प्रक्रिया में जो है कहीं भी चूक हो जाती है, चाहे वो आवेदन का चूक आपसे हो या फिर आपके साइबर कैफ़े वाले से, तो इन कारणों से जो है आपको नियुक्ति की प्रक्रिया में नुकसान होगा। आपको नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पटना हाई कोर्ट का मामला है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। तो मामला यह है कि पटना हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था। आवेदिका का नाम चांदनी कुमारी है और उन्होंने एएनएम पद के लिए जो है आवेदन किया था। अब इनके साथ दिक्कत क्या हो गया कि इन्होंने ईबीसी के स्थान पर बीसी कैटेगरी आवेदन में भर दिया। देखिए पूरा खबर जो है यहाँ पे हिंदुस्तान अखबार ने भी प्रकाशित किया है 11 अगस्त को, और इसको आप देख लीजिए। इसमें सीधा कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन में गलती हुई तो नहीं मिलेगी नौकरी। हाईकोर्ट ने खारिज किया अर्जी। ऑनलाइन आवेदन करते समय हुई चूक पर आवेदिका को पटना हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकल पीठ ने एएनएम पद की उम्मीदवार चांदनी कुमारी की ओर से दायर की गई याचिका पर कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया काफ़ी सतर्कता के साथ पूरी करने की आवश्यकता होती है और आवेदन भरने के दौरान त्रुटि होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए उनका कहना था कि आवेदन भरने के लिए आवेदिका को जब साइबर कैफ़े गई थी तो वहाँ पे कंप्यूटर में पारंगत डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं थे, या स्टाफ की गलती के कारण से उनका आवेदन गलत हो गया था। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान अनजाने में ईबीसी कैटेगरी के जगह पे बीसी कैटेगरी के रूप में भर दिया था, और बाद में तकनीकी सेवा चयन आयोग द्वारा विवरण में सुधार करने के लिए पत्र जारी होने के बाद आवेदिका ने साइबर कैफ़े में की गई गलतियों को ठीक किया, जिसके आधार पर उसे प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए काउंसलिंग में बुलाया गया था। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना जो है विवरण में सुधार भी कर लिया और इन्हें प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया भी गया। अब बुलाया गया तो इनको क्या किया गया कि मतलब अपने कैटेगरी को छोड़कर इनको आरक्षित कैटेगरी में बुलाया गया, मतलब जनरल कैटेगरी में बुलाया गया, और जो है जनरल के तौर पे इनका काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। आवेदिका का कहना था कि ये गलती उन्होंने जानबूझ के नहीं की थी, गलती वैसे गलती हो गई थी, लेकिन आप समझिए कि छोटी सी चूक के कारण से इन्हें नौकरी से वंचित रहना पड़ा। और इनका नंबर अच्छा आया है। इन्होंने जो कोर्ट में दलील दी है उन्होंने उसमें बताया गया है कि इनका नंबर जो है अच्छा आया है, लेकिन फिर भी इनको नौकरी से इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि इनका जो कैटेगरी था उसमें इन्होंने गलत भरा था। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाए इसलिए इनका नौकरी नहीं हुआ है। अपने कैटेगरी में ठीक थी लेकिन जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो जब भी आप आवेदन देते हैं और आवेदन में मान लीजिए आपका आवासीय, आय और आरक्षण संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र है, वो आपको उस कैटेगरी में जस्टिफाई नहीं हो पाता है, फर्जी निकल पाता है, आउटडेटेड निकल जाता है, तो आपको सीधा जो है जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। और जनरल कैटेगरी में कंसीडर करने के बाद आपको जो है आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर चले जाइएगा, आपको एज ए जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। और ये मामला बीपीएससी का ही है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का है। और हाल ही में आपको पता ही है कि एएनएम का लिस्ट निकला हुआ था। 7,000 कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था, और इसी में से एक आवेदिका हैं जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस किया था। बहुत सारे बच्चे हमको कंटिन्यू मैसेज करते हैं कि हम केस करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमारे साथ ये हुआ। तो उन लोगों के लिए भी ये है कि भाई आप लोग भी देख लीजिए कि क्या है। सरकार ने सीधा कह दिया है, बीपीएससी और पटना हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि आप जो है आवेदन अच्छे तरीके से भरिए। बहुत सारे जगह पे अभी देखिए नर्सिंग की वैकेंसी आई थी तो लोग यूपी से भर रहे हैं, झारखंड से भर रहे हैं, बिहार के रजिस्ट्रेशन में लिख दे रहे हैं कि यस। उस आवेदन में पूछा जा रहा था कि क्या आप बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ पे यस कर दे रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन डाल रहे हैं झारखंड का। सेम फार्मेसी के वैकेंसी में हुआ, पूछा जा रहा है कि बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, तो वहाँ पे यस,
और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डालेंगे हरियाणा का, पंजाब का, झारखंड का, तो वैसे लोगों को पहले ही बाहर कर दिया जाएगा। देखिए ये जो है हाई कोर्ट का आदेश है। अब हाई कोर्ट का जो आदेश है, अब इसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये बाकी लोगों का है। केस करने वाले हमेशा स्वतंत्र हैं, लेकिन जो जानकारियाँ खुल के सामने आ रही हैं वही चीज़ें हैं। हालांकि बिहार में एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी बहाली आता है तो 4-5 केस हो ही जाता है। लेकिन मैं तो बस आप लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं तो उसमें एक एक चीज़ों को बारीकी से चेक करके और अच्छे से फिल कीजिए, कन्फर्म होकर फिल कीजिए। पहले सबसे पहले ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं कि विज्ञापन को नहीं पढ़ते हैं, तो विज्ञापन को पढ़िए और विज्ञापन को पढ़ने के बाद उस अनुसार से सारे कागजात बना के तब आवेदन कीजिए। बहुत सारे लोग गलत अफवाह फैला देते हैं कि सर्वर बिजी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसके चक्कर में रहना नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से गलती नहीं करना है कि आपको नौकरी से वंचित होना पड़े। आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी नंबर ला लीजिए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।